नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हैबिचुएशन एंड सेंसरी एडेप्टेशन के बारे में। आपको मालूम है कि इसके पहले वीडियो नंबर 17 में मैंने आपसे बात की थी सेंसेशन के बारे में। तो उसी क्रम में ये आज का नेक्स्ट वीडियो है। आज आप सीखेंगे हैबिचुएशन क्या है और सेंसरी एडेप्टेशन क्या है। दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो आप इसे अंत तक अवश्य देखिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो जोवियल साइकोलॉजी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है, आप उसे अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपके नॉलेज को इन्हेंस करती हैं। और आप अपने अन्य मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि वो इस जोवियल साइकोलॉजी के टेलीग्राम को चैनल को सब्सक्राइब करें। और यूट्यूब पर भी जो हमारे लेक्चर्स आते हैं उनको भी लगातार देखें, अगर वो रियली में अपनी साइकोलॉजी की नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं, जब भी मैं साइकोलॉजी के लेक्चर्स अपलोड करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि उसमें डेली लाइफ की चीज़ों को लाया जाए, बिकॉज साइकोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो इसे हम डेली लाइफ में घुसकर ही सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हैबिचुएशन क्या है। हैबिचुएशन एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में पहले आपने निश्चित ही सुना होगा। आपने अपनी लाइफ में इसका प्रयोग निश्चित ही कई बार किया होगा। आपको आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी आपको एक याद ताज़ा कराना चाहता हूँ। आप ज़रा सोचिए, अभी आपके हाथ में जो भी स्मार्टफोन है, जो भी आपके पास हो, सोचिए जब वो आपके पास पहली बार आया था या फिर आपने जब उसे परचेज़ किया था, सोचिए कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस थी। वाह, मेरे पास आज नया फ़ोन आ गया है ना। हमारे अंदर एक थिंकिंग रहती है कि मैं आज उसे बताऊं, देखो ना मेरा ये नया वीवो Z1 प्रो आ गया है, नोकिया 10 आ गया है, कोई भी फ़ोन आ गया है। हम ऐसे डिफाइन करते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं आई हैव दिस न्यू फ़ोन। हमें कितनी हैप्पीनेस होती है। लेकिन क्या वही सेम हैप्पीनेस आज भी है? नहीं होगी। तो बस यही खेल होता है लाइफ में हैबिचुएशन का। हम चीज़ों के प्रति हैबिचुएट हो जाते हैं और जितनी ज़्यादा खुशियाँ या जितनी ज़्यादा तीव्र रिस्पांस हम पहले इनिशियल टाइम पर करते हैं, उतना बाद में लाइफ में नहीं करते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। हैबिचुएशन, यहाँ पर लिखा हुआ है हैबिचुएशन इज अ डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस आफ्टर रिपीटेड प्रेजेंटेशन। बहुत ही आसान तरीके से आपको इसे समझना है। हैबिचुएशन क्या होता है? हैबिचुएशन इज डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस आफ्टर रिपीटेड प्रेजेंटेशन। देखिए, आपने नया फ़ोन परचेज़ किया, ये आपके लिए हो गया स्टिमुलस। ओके, इसके बाद आप जब इसे कॉन्टीन्यूस अपने हाथों में रखते हैं, तो क्या हो रहा है? रिपीटेड प्रेजेंटेशन, यानी लगातार कोई स्टिमुलस यानी स्मार्टफोन आपके हाथों में रह रहा है। तो उसके बाद क्या होगा? आपका जो हैप्पीनेस का जो लेवल होता है वो डिक्रीज होता जाता है। या फिर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर हम कहें कि अगर हम पहली बार ताजमहल को देखने जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, वाह क्या खूबसूरत बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है। लेकिन अगर हम लगातार कई बार जाते रहते हैं तो हम उसे रिपीटेड करते रहते हैं और बाद में हमारा जो रिस्पांस होता है, रिस्पांस मतलब हम उसको अप्रेजल करें कि भाई बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, या हम खुश हों या दूसरों को बताना चाहें कि आज हम वहाँ पर घूमने गए थे, ये सारे रिस्पांस होते हैं, ये बाद में कम हो जाते हैं। तो 2 एग्जाम्पल दिए। एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ, जैसे कि जब हम पहली बार मेट्रो में बैठते हैं, है ना। लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से पहली बार दिल्ली जाते हैं या फिर उस क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पर मेट्रोस होती हैं। जब वो मेट्रो में पहली बार एंटर करते हैं तो उनको बहुत अच्छा हैप्पीनेस होता है। उनको लगता है कि वाह कितना बढ़िया है, बहुत अच्छी फीलिंग्स होती हैं। और जो लोग प्रॉपर दिल्ली में रहते हैं, जिन्होंने बचपन से मेट्रो को देखा है, तो उनके लिए वो कॉमन चीज़ होती है। तो ऐसे पर्सन के लिए जो कि पहली बार मेट्रो में जाता है, उसके लिए मेट्रो स्टिमुलस है, वो स्टिमुलस उसे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देगा या जो भी रिस्पॉन्स है वो देगा। लेकिन जब वो बार बार वहाँ पर रहने लगता है, जाने लगता है, तो कुछ दिन बाद क्या होता है, जो भी उसका एक रिस्पॉन्स होता है ये बताने का कि मैं मेट्रो में बैठा था या सफ़र किया था, जो भी रिस्पॉन्स होता है वो डिक्रीज होने लगता है। डिक्रीज होने की खास वजह क्या है? जो स्टिमुलस होता है उसका रिपीटिशन, बार बार स्टिमुलस का जब रिपीटिशन हो जाता है तब हैबिचुएशन की कंडीशन हो जाती है और हम अपने रिस्पॉन्स को कम कर देते हैं। तो मैं आपको 3 एग्जाम्पल दिया हूँ, निश्चित ही आप
बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब फिर से यहाँ पे अब डेली लाइफ में एक और एग्जांपल लेते हैं। द स्मेल ऑफ अ चॉकलेट फैक्ट्री इनिशियली बोदर्स अ पर्सन हु गेट्स अ जॉब नियर वन, है ना। कोई ऐसा पर्सन जो कि उस क्षेत्र में जाता है जहाँ पर चॉकलेट फैक्ट्री है और पहली बार वहाँ पर जॉब करने जाता है तो लगता है वाह क्या खूबसूरत खुशबू है, बड़ा अच्छा लगता है ना। लेकिन कुछ साल के बाद वहाँ रहने के बाद उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता यहाँ पर चॉकलेट की स्मेल है भी या नहीं है। या फिर आप एग्जाम्पल लीजिए, कई बार बस में सफ़र करते हुए जब हम किसी इंडस्ट्रियल एरिया से पास करते हैं उस टाइम पर लगता है वाह क्या खूबसूरत स्मेल आ रही है, वो बिस्कुट बनने की हो या बेकरी हो कुछ भी हो। लेकिन जब लगातार हम वहाँ से निकलते रहते हैं तो कुछ दिनों के बाद हमको फ़र्क नहीं पड़ता है ना। कभी आप बस के ड्राइवर से पूछिए क्या वो फील करता है उस स्मेल को, नहीं, क्योंकि वो सालों से उसी ट्रैक पर चल रहा है, वो हैबिचुएट हो चुका होता है। जब स्टिमुलस का बार बार रिपीटिशन होता रहता है तो रिस्पॉन्स कम हो जाता है। इसके बाद फिर से देखिए, एन इंडिविजुअल परचेस अ न्यू क्लॉक, है ना। कोई व्यक्ति नई घड़ी खरीदता है। इवन हम खुद अगर अपने घर में कोई नई घड़ी परचेस करके लाते हैं तो शुरुआत में उसकी टिक 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 हमको परेशान करती हो सकता है, स्टडी करते टाइम पे लगे क्या टिक टिक लगा के रखा है। लेकिन कुछ दिन के बाद हम हैबिचुएट हो जाते हैं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है ये टिक 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 क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो आई थिंक अब आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि हैबिचुएशन क्या है। फ्रेंड्स, आई वांट टू से दैट साइकोलॉजी इज वेरी इजी, यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड इट इन डेली लाइफ। आपको बस डेली लाइफ में इसको समझना है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा। हैबिचुएशन इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लर्निंग। आप ध्यान रखिएगा, जो हैबिचुएशन होता है एक लर्निंग होती है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, नॉन एसेंशियल स्टिमुलस को हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं या फिर उस पर हम फोकस नहीं करता है। देखिए, नॉन एसेंशियल की बात क्यों कही, क्योंकि लाइफ में जब देखो ना, सीधी सी बात है, आज अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो हो सकता है कि आपके लिए कोई खास चीज़ नहीं है ना। देखो, नॉन एसेंशियल तो नहीं कहेंगे, लेकिन बार बार जब आप रिपीटिशन होता रहता है किसी चीज़ का, यानी कहें जब उपलब्धता हमारी लाइफ में अच्छे से किसी चीज़ की हो जाती है तो फिर हमारे लिए वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो हैबिचुएशन होता है वो नॉन एसेंशियल जो स्टिमुलस होते हैं उनको वो क्या करता है, इग्नोर करना शुरू कर देता है। सीधी सी बात है भाई, अगर मेरे पास एप्पल का स्मार्टफोन है तो है ना, है तो उसमें कुछ नयापन तो नहीं है ना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो हैबिचुएशन इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ लर्निंग जहाँ पर नॉन एसेंशियल स्टिमुलस को हम इग्नोर करते हैं या फिर ऐसी चीज़ पर फोकस नहीं करते हैं जहाँ पर हमारा अटेंशन नहीं जाता है। और हमारा अटेंशन कहाँ नहीं जाता है, जहाँ पर चीज़ें हमारे लिए बहुत बार रिपीटेड हो चुकी होती हैं, है ना। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, हैबिचुएशन इज समथिंग दैट हैपेंस रेगुलरली इन योर एवरीडे लाइफ येट यू आर प्रोबेबली लार्जली अनअवेयर ऑफ इट। ध्यान रखिएगा, हैबिचुएशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि आपके डेली लाइफ में होती है, लेकिन हो सकता है कि आपको पता भी ना हो, आप टोटली अनअवेयर हों, लेकिन वो होता रहता है। अब आपको ना डेली लाइफ का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट लेके बताना चाहूँगा। जैसे कि आप किसी फ्रेंड के घर पर जब पहली बार जाते हैं तो वहाँ के बारे में आप जो भी स्टिमुलस यानी उसके घर का डिज़ाइन, उसके घर में रखी हुई ऑब्जेक्ट्स, वो सारी चीज़ें आपके लिए एक न्यू स्टिमुलस होती हैं और वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन जब कई बार आप जाते रहते हैं तो उसके बाद आप उनके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। तो ध्यान रखिए, हम इसके बारे में अनअवेयर होते हैं, लेकिन हैबिचुएशन की प्रोसेस हमारी डेली लाइफ में चलती रहती है, अभी भी चल रही होगी, है ना। और छोटा सा एग्जाम्पल कहूँ, अगर यूट्यूब पर आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुनेंगे तो आपको लग सकता है कि अच्छा आवाज़ है, या हो सकता है आपको लग सकता है बुरा आवाज़ है। लेकिन जब आप कंटिन्यूस सुनते रहते हैं तो फिर उतना ज़्यादा असर नहीं रहता है, क्योंकि मेरी जो आवाज़ है वो आपके लिए बार बार रिपीटेड होती रहती है। यानी मेरी आवाज़ जो आपके लिए स्टिमुलस है वो अगेन एंड अगेन जब रिपीट होती है तो आपके लिए उसका रिस्पॉन्स कम हो जाता है। ओके, तो इस तरह से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें जो करैक्टरिस्टिक्स हैं इसको समझते हैं। देखिए, जो भी हैबिचुएशन होता है उसमें किसी भी स्टिमुलस का ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, चेंज, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। कोई चीज़ कितने समय तक आपके सामने रहती है, ड्यूरेशन कितने बार रिपीटेड होती है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, जैसे साउंड है कितने ज़ोर से आप
जैसे साउंड, जैसे कि मान लीजिए आपके एरिया में पहली बार बहुत ज़ोर से कोई विस्फोट की आवाज़ आए तो आप सोचेंगे यार ये क्या हो गया, खलबली मच जाती है। गांव में अगर कोई भड़ाम से ज़ोर से आवाज़ आए तो गांव के लोग सोचते हैं कि भाई क्या हो गया था। क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनके लिए वो पहली बार ऐसा स्टिमुलस होता है जो उनके अटेंशन को ड्रॉ करता है, वो फोकस होना चाहते हैं, है ना। लेकिन आप उन क्षेत्रों में जाइए जहाँ पर पहाड़ तोड़े जाते हैं, वहाँ पर लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि किसकी आवाज़ आई है, क्योंकि वो हैबिचुएट हो चुके होते हैं। तो स्टिमुलस का ड्यूरेशन क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है। फ्रिक्वेंसी मतलब कितनी बार वो स्टिमुलस रिपीट होता है, इंटेंसिटी कितनी इंटेंसिटी है। तो इन सब चीज़ों का जो हैबिचुएशन है उस पर फर्क पड़ता है। चेंज क्या है? चेंजिंग द इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलेशन में रिजल्ट इन अ रीअक्रेंस ऑफ द ओरिजिनल रिस्पॉन्स। जैसे मान लीजिए कि अगर अगर जैसे मान लीजिए कि हम ऐसी जगह से निकलते हैं बस में बैठकर जहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी बेकरी कंपनी का स्मेल आता है बढ़िया सा, तो हम जब 1 साल तक लगातार वहाँ से निकलते रहते हैं तो उसके लिए हम हैबिचुएट हो जाते हैं। अगर उसकी इंटेंसिटी तेज़ कर दी जाए तो हमारा अटेंशन फिर से वहाँ पर पहुँच जाता है, भाई ये क्या हो गया, है ना। तो इस तरह से ड्यूरेशन का भी फ़र्क पड़ता है। तो आप ध्यान रखिए जो हैबिचुएशन है उसकी प्रोसेस में ड्यूरेशन, फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी इन सब का फ़र्क पड़ता है। इसके बाद है रिलेशनशिप एंड हैबिचुएशन। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। देखिए हम लोगों से जुड़े होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। अगर पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें, जो गर्लफ्रेंड्स हैं या किसी की वाइफ हैं, तो इन सब की लाइफ में हैबिचुएशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आप सोचिए लाइफ में जब हम किसी के लिए अट्रैक्ट पहली बार होते हैं तो कितना ज़्यादा एक नयापन होता है, कितनी ज़्यादा थिंकिंग होती है उसके लिए, बहुत कुछ होता है, इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। लेकिन क्या वो इंटेंसिटी सेम रहती है? नहीं रहती है। इनिशियल टाइम पे किसी से जुड़ने के लिए जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ती है, बाद में घटती जाती है, या फिर ये लोगों पर डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको मेंटेन करते हैं। सो इन द बिगनिंग स्टेज ऑफ एनी रिलेशनशिप पीपल टेंड टू रिस्पॉन्ड मोर रीडली। जब भी किसी से नई रिलेशनशिप सेटअप होती है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं। सोचिए जब भी कोई नया दोस्त बनता है उसके बाद क्या शुरू होता है? हेलो, आज शाम को मिलते हैं, अरे भाई तुम कैसे हो, कितना नयापन रहता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सोचिए। एवरी सेंसेशन इज थ्रिलिंग बिकॉज इट इज़ न्यू एंड अनफेमिलियर। यानी जब भी हम नए लोगों से मिलते हैं तो उस टाइम पे हमारे लिए नए स्टिमुलस होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं, वो हमारे लिए अनफेमिलियर होते हैं। इसके बाद क्या होता है? अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट अ स्टेट दैट कैन लास्ट फॉर एवर। लेकिन जो ये नयापन होता है ये हर हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इसके बाद क्या होता है? ये चीज़ें धीमे धीमे कम होती जाती हैं। इवेंचुअली हैबिचुएशन सेट्स इन एंड पीपल स्टॉप नोटिसिंग एवरी लिटिल थिंग्स। और क्या होता है? हैबिचुएशन के बाद लोग चीज़ों को नोटिस करना छोड़ देते हैं। तो जैसे मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि किसी कपल की शादी होती है, शादी के शुरू टाइम पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे से खुश रहते हैं, हर चीज़ बेहतरीन लगती है, हर किसी चीज़, बहुत छोटी चीज़, किसी की बहुत छोटी चीज़, मतलब जैसे लोग, आप समझ सकते हैं स्टेज में आके लोग किसी को अप्रेज करते हैं, यार कितना बेहतर ये शर्ट तुम पर लगता है ना। छोटी छोटी चीज़ों पर कितना फोकस होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये चीज़ें कम हो जाती हैं क्योंकि हैबिचुएशन हो जाता है। और आपने देखा होगा कि लगातार जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैबिचुएट हो चुकी होती हैं तब वहाँ पर हैप्पीनेस नहीं आती है, लोग परेशान हो जाते हैं, फिर लोग कहते हैं यार क्या करें, लाइफ में बोर हो गए हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन की बात करें तो घरों में रह के हम बहुत हैबिचुएट हो चुके हैं, लगता है कि सब कुछ नॉर्मल डेली जैसा है ना। और लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो कुछ नयापन करना पड़ेगा। कई बार काउंसलिंग के दौरान कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं सर मैं अपनी लाइफ में बहुत बोर हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, मेरी अपने पति से बहुत ज़्यादा कुछ नयापन नहीं रह गया है। तो इस तरह से मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं, फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा होता है। लेकिन अगर हम उसमें कुछ नयापन लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जो भी हम लोगों के बीच में जो स्टिमुलस होते हैं, जो उद्दीपक होते हैं, उनमें उतार चढ़ाव करना है ना। किसी चीज़ को हम नए ढंग से कर सकते हैं। अगर हम फिर से अपने फ्रेंड या जैसे किसी की वाइफ है उसके साथ वो फिर से हैप्पीनेस अगर तलाशना चाहते हैं तो वो किसी ट्रिप पर जा सकते हैं, है ना। आजकल अगर होटल्स या ट्रिप जो ट्रिप इंडस्ट्री है उसका बहुत ज़्यादा स्कोप अभी लॉकडाउन के पहले बढ़ा था। क्यों बढ़ा था? क्योंकि लोग नयापन चाहते थे। तो ओके, आप ध्यान रखिएगा अपनी रिलेशनशिप में अगर आप नयापन लाना चाहते हैं तो कुछ आपको नया करना होगा। यानी जैसे आप पहले खाना खाते थे तो खाना अभी भी खाएंगे, लेकिन हो सकता है उसको नए तरीके से परोस सकते हैं, हो सकता है कि आप उसे नए तरीके से सजा कर नए
दूसरे कमरे में बैठकर खा सकते हैं। तो कई तरीके हैं, इस तरह से बहुत चीज़ें होती हैं। इसके बाद आता है सेंसरी एडेप्टेशन। Sensory adaptation is defined as the diminished sensitivity to a stimulus as a consequence of constant exposure to that stimulus। ध्यान रखिए, आपको सेंसरी एडेप्टेशन और हैबिचुएशन दोनों सेम लग सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अभी दोनों को समझना है, पहले आप उसको समझ चुके हैं हैबिचुएशन को, अब इसे देखते हैं। सेंसरी एडेप्टेशन इज डिफाइंड एज डिमिनिश्ड सेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है, जो हमारी किसी स्टिमुलस के प्रति जो सेंसिटिविटी होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस स्टिमुलस का हमारे सामने कांस्टेंट एक्सपोजर बना रहता है। सेंसरी एडेप्टेशन इज अ फेनोमेना दैट अकर्स व्हेन द सेंसरी रिसेप्टर्स बिकम एक्सपोज टू अ स्टिमुली फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। देखिए यहाँ पर मैंने अलग अलग पॉइंट्स को लिखा है आपको अलग अलग तरीके से समझाने के लिए। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि सेंसरी एडेप्टेशन एक ऐसा फेनोमेना होता है जो कि अकर होता है जब सेंसरी रिसेप्टर्स हमारे सामने बहुत लंबे समय तक एक्सपोज्ड बने रहते हैं। अभी आगे मैं आपको डिफरेंस करके बताऊंगा। डिपेंडिंग ऑन द स्टिमुलस रिसेप्टर्स में इंक्रीज और डिक्रीज देयर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एंड विल डेवलप एंड इनहेंस्ड और डिमिनिश्ड सेंसिटिविटी टू द स्टिमुलस। दिस कैन occur with all of basic 5 senses: sight, हियरिंग, स्मेल, टच एंड टेस्ट। देखिए, सेंसरी एडेप्टेशन हमें थोड़ा नाम से ही समझना है, जिसमें हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वो कैसे हो जाते हैं, वो जनरलाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो भी स्टिमुलस दिखाया जाता है उनके प्रति वो खास रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्टिमुलस लंबे समय तक सामने बने रहते हैं। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे टेस्ट एडेप्टेशन की बात करें, हमें कोई खाना कितना भी बेहतर लगता हो लेकिन कुछ समय के बाद वो हमको नॉर्मल लगने लगता है। जैसे एज यू कंटिन्यू ईटिंग द फूड द टेस्ट इज नॉट स्ट्रॉन्ग एंड डज नॉट हैव द सेम इम्पैक्ट विथ एज ड्यू टू सेंसरी एडेप्टेशन। देखिए, जो खाना पहले खाते थे, आपको जो पहले अच्छा लगता था, वो खाना आज भी वैसा ही है, वो फूड वैसा ही है, उसमें वही इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन आपके जो टेस्ट बड्स होते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उसको अडेप्ट कर लिया होता है, इसलिए आपको वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह से अगर टेम्परेचर एडेप्टेशन की बात करें, तो अगर जैसे इस टाइम पे अगर गर्मी है तो गर्मी है ना, तो जो हमारा एनवायरनमेंट है, अगर मान लीजिए किसी दौरान, किसी हफ्ते के दौरान या किसी पर्टिकुलर डे के दौरान अगर गर्मी है तो है, लेकिन हमारी बॉडी अपने आप को अडेप्ट करने का प्रयास करती है। वो क्या करती है, बॉडी अपने आप को टेम्परेचर को अडेप्ट करने के लिए ज़्यादा स्वेट यानी पसीना को छोड़ती है, और कैसे भी वो अपने आप को अडेप्ट करती है। तो इसके बाद जैसे अगर कोई जब पानी से नहाता है, ठंडे पानी से नहाता है, तो जैसे ही वो पहला डिब्बा पानी के लिए डालता है तो उस टाइम पर उसको बहुत ठंडेपन अनुभव होता है, लेकिन उसके बाद जब वो नहाता चला जाता है तो उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। वहाँ पर पानी, जो आप जिस पानी से नहाते हैं उसका टेम्परेचर चेंज तो नहीं होता ना, लेकिन बॉडी अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। तो ये आपका क्या है, ये आपका सेंसरी एडेप्टेशन है। आपके जो सेंसेस होते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा बेसिकली समझने के लिए दोनों में डिफरेंस लिखा हुआ है, सेंसरी एडेप्टेशन और सेंसरी हैबिचुएशन। दोनों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जो सेंसरी एडेप्टेशन है ये आपका बॉडी लेवल पर होता है, यानी हमारी जो बॉडी में जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो सेंसरी एडेप्टेशन बॉडी लेवल पर होता है, ये भी ध्यान रखिए। इसके बाद ध्यान रखिए सेंसरी हैबिचुएशन, ये हमारे ब्रेन लेवल पर होता है, थिंकिंग लेवल पर होता है। अब इसके बाद और देखिए, जो आपका सेंसरी एडेप्टेशन होता है, इट इज़ अ न्यूरल और सेंसरी रिसेप्टर्स चेंज रिड्यूस देयर सेंसिटिविटी। इसमें यानी सेंसरी एडेप्टेशन में हमारे जो भी सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंसिटिविटी को कम या ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि लगातार स्टिमुलस वहाँ पे एक्सपोज बना रहता है। और जो सेंसरी हैबिचुएशन होता है, इसमें क्या होता है, पैटर्न ऑफ डिक्रीज रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस आफ्टर फ्रिक्वेंटली रिपीटेड एक्सपोजर। यानी हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्स घट जाते हैं, क्योंकि जो स्टिमुलस होता है वो लगातार रिपीट होता रहता है। तो ये अंतर है। इसके बाद द सेंस रिसेप्टर्स बिकेम लेस सेंसिटिव टू अनचेंजिंग स्टिमुली, यानी फैटिग हो जाती है। सेंसरी एडेप्टेशन के अंतर्गत जो हमारे सेंस रिसेप्टर्स होते हैं वो लेस सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको इसका बहुत ही बेसिक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि अगर आप कभी नंगे पैर सड़कों पर नहीं गए हैं या फिर कभी नंगे पैर नहीं चलते हैं, जब आप पहली बार चलेंगे तो आपके पैरों में बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन उन लोगों से पूछिए जो कंटिन्यूस चलते रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पैर की जो स्किन होती है वो अपने आप को वैसे अडेप्ट कर लेती है। तो इस तरह से समझिए, ये आपका सेंसरी एडेप्टेशन है।
कि जो हमारे सेंस रिसेप्टर्स होते हैं वो लेस सेंसिटिव हो जाते हैं। और सेंसरी हैबिचुएशन में क्या होता है, ब्रेन स्टॉप्स नोटिसिंग अनचेंजिंग स्टिमुलस, यानी हैबिचुएशन के अंतर्गत क्या होता है, जो स्टिमुलस लगातार हमारे सामने बना रहता है, जब उसमें कुछ नयापन नहीं होता है तो हमारा ब्रेन उन चीज़ों को नोटिस करना बंद कर देता है। इसके बाद सेंसरी एडेप्टेशन में क्या है, द इंडिविजुअल मस्ट लीव द एनवायरनमेंट एंड देन रिटर्न इन ऑर्डर टू सेंस द स्टिमुली अगेन। इसमें कहा गया अगर हम फिर से अगर अपना जो हमारा सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है फिर से उसको बनाना चाहते हैं तो हमें फिर से कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा यहाँ देखिए, ड्यूरिंग हैबिचुएशन वी हैव सम कॉन्शियस कंट्रोल ओवर वेदर वी नोटिसिंग समथिंग टू विच वी हैव बिकम हैबिचुएटेड। हैबिचुएशन के दौरान अगर हम किसी भी स्टिमुलस के प्रति हैबिचुएट हो चुके हैं उसके बाद भी हमारा थोड़ा बहुत कॉन्शियस लेवल पे कंट्रोल होता है। और इसके बाद जस्ट अपोजिट आपका जो सेंसरी एडेप्टेशन है इसमें क्या होता है, वी हैव नो कॉन्शियस कंट्रोल ओवर इट, इसमें कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता है। वी कैन नॉट फोर्स अवर सेल्फ टू नोटिस द स्टिमुली अगेन। सेंसरी एडेप्टेशन के जो सेंसरी एडेप्टेशन में हम अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी स्टिमुलस के लिए। और अब एग्जाम्पल लिख लीजिए, जो सेंसरी एडेप्टेशन होता है जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, स्मेल इन अ रूम, डार्कनेस लेवल इन अ रूम, टेम्परेचर इन अ पूल, ठीक है। और आपका हैबिचुएशन में क्या है, नोटिसिंग योर ग्लासेस, हियरिंग अ फैन और बैकग्राउंड म्यूजिक, फीलिंग योर क्लोथ्स, फीलिंग योर क्लोथ्स, है ना। जैसे जब भी हम नया कपड़ा पहनते हैं तो हमें एक नयापन अनुभव होता है, कुछ दिन के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। पहनने की तो बात छोड़िए, जब हम नया कपड़ा लेके आते हैं तो कितना खुश होते हैं, बिकॉज नया स्टिमुलस होता है, कुछ दिन बाद उसके लिए हम हैबिचुएट हो जाते हैं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जब हम ट्रेन में जाते हैं और ट्रेन ट्रैक के किनारे जो लोग सोते हैं हम सोचते हैं यार कैसे सो लेते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग हैबिचुएट हो चुके होते हैं। ओके तो फाइनली बोलना चाहूँगा, आपका जो सेंसरी हैबिचुएशन है ये आपके ब्रेन लेवल पर होता है, एडेप्टेशन आपके बॉडी लेवल पर होता है। आप दोनों को अच्छे से ध्यान रखिएगा एंड दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन अवर डेली लाइफ। और आपके एग्जाम के लिए भी है, आपके एग्जाम में किसी एग्जाम्पल को देके पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा सेंसरी एडेप्टेशन है और कौन सा सेंसरी हैबिचुएशन है। तो आपको बॉडी और ब्रेन के कॉन्सेप्ट को समझ के इसे तैयार करना है। सो ओके फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े रहें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड कर सकूं, आपके साथ शेयर कर सकता हूं। सो थैंक्स यू, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में।